लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करें प्रेगनेंसी के कौन से सप्ताह में मिसकैरेज का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को खुद के साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे का भी पूरा ध्यान देना होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती में महिलाओं को कई तरह के बदलावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति में हुए थोड़े से बदलाव में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। गर्भपात तब होता है जब साधारणतः प्रेगनेंसी के 20 सप्ताह से पहले भ्रूण के विकास की प्रक्रिया में कोई बाधा आती है या प्रक्रिया रुक जाती है। इस तरह की समस्याओं का सामना कई महिलाओं को करना पड़ता है। गर्भपात क्यों होता है? गर्भपात यानी कि मिसकैरेज तब होता है जब गर्भधारण के 20 सप्ताह से पहले भ्रूण का विकास रुक जाता है और ये गर्भाशय से बाहर आ जाता है। अधिकतर गर्भपात पहले तिमाही पहले 12 सप्ताह के दौरान होता है। कई बार महिलाएं ये भी नहीं जानती हैं कि वे गर्भवती थीं और उनका गर्भपात हो गया। गर्भपात के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवांशिक समस्याएं, शारीरिक विकार, हार्मोनल असंतुलन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। गर्भावस्था के किस सप्ताह में गर्भपात के सबसे अधिक खतरा होता है? जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि प्रेगनेंसी के पहले 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही के दौरान गर्भपात का खतरा अधिक होता है। ये वह समय होता है जब भ्रूण का विकास शुरू होता है और इसके महत्वपूर्ण अंग बनने लगते हैं। अगर इस समय भ्रूण के विकास में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो गर्भपात यानी मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है। पहले 6 से 8 सप्ताह सबसे अधिक खतरे का समय होता है। गर्भावस्था के पहले 6 से 8 सप्ताह को सबसे संवेदनशील समय माना जाता है। इस अवधि के दौरान भ्रूण का तेजी से विकास हो रहा होता है और कई बार गर्भपात के मामले देखे गए। इस दौरान भ्रूण में कोई गंभीर आनुवंशिक दोष होता है या भ्रूण में कोई विकृत या असमानता होती है तो शरीर स्वाभाविक रूप से इसे अस्वीकार कर देता है और गर्भपात हो जाता है। प्रेगनेंसी का 9 से 12वां सप्ताह जोखिम दार होता है। 9 से 12 सप्ताह के बीच गर्भपात का खतरा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। इस समय भ्रूण के अंगों का विकास हो रहा होता है और अगर इस प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है तो गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की समस्या या मां के स्वास्थ्य में कोई कमी भी इस दौरान गर्भपात का कारण बन सकती है। दूसरी तिमाही 13 से 20 सप्ताह गर्भपात का जोखिम कम होना। गर्भपात की तीसरी तिमाही में भ्रूण का विकास स्थिर हो जाता है और गर्भपात का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इस समय में भी गर्भपात हो सकता है, खासकर अगर मां को गर्भ संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अगर मां को गर्भाशय संबंधी समस्याएं, संक्रमण या अन्य समस्याएं होती हैं। दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान होने वाले गर्भपात को देर से गर्भपात कहा जाता है और इसके कारणों में गर्भाशय की बनावट, गर्भाशय की कमजोरी या महिला के स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। गर्भपात होने पर महिला को पेट दर्द, अत्यधिक ब्लीडिंग होना, तरल का रिसाव होना, मॉर्निंग सिकनेस कम होना महसूस होता है। इस दौरान महिला को पौष्टिक चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही तनाव, शराब और सिगरेट की दूरी बना लेनी चाहिए। गर्भावस्था के पहले 12 सप्ताह यानी पहली तिमाही में गर्भपात का खतरा सबसे अधिक होता है। इस दौरान भ्रूण का विकास तेजी से होता है और कोई भी समस्या गर्भपात का कारण बन सकती है। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। धन्यवाद।